मैं असफल नहीं हुआ हूँ। मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते हैं। ये कहा है थॉमस एल्वा एडिसन ने। एडिसन, जिसने इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार किया था। कहते हैं कि बचपन में एडिसन को मंदबुद्धि कहा जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत ऐसा काम और ऐसा मुकाम हासिल किया जिसकी चाह हर मेहनती इंसान को होती है। बताया जाता है कि एडिसन को अपने काम से इतना लगाव था कि वो ज्यादातर समय अपना प्रयोगशाला में बिताते थे, और इसका रिजल्ट ये निकला, बल्ब के साथ साथ एडिसन ने और भी सैकड़ों आविष्कार दुनिया को गिफ्ट किए। आज हम इसी महान वैज्ञानिक की बात करेंगे। कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये कहावत एडिसन के ऊपर बिल्कुल सही बैठती है, और वो औरत और कोई नहीं बल्कि उनकी माँ थी। थॉमस एल्वा एडिसन एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तो वो एक दिन स्कूल से घर आए। माँ को कागज देकर कहा कि ये टीचर ने दिया है। कागज पढ़कर माँ की आंखों में आंसू आ गए। एडिसन ने पूछा, इसमें क्या लिखा है? आंसू पूछकर माँ ने कहा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार और जीनियस है। हमारा स्कूल लो लेवल का है और टीचर बहुत ट्रेन नहीं है, इसलिए हम इसे पढ़ा नहीं सकते। इसे आप स्वयं ही शिक्षा दें। कई वर्षों बाद माँ गुजर गईं। तब तक एडिसन फेमस साइंटिस्ट बन चुके थे और उन्होंने फोनोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जैसे कई बड़े आविष्कार भी कर लिए थे। एक दिन वो पुरानी यादगार वस्तुओं को देख रहे थे, तभी उनकी नजर एक पुराने पेपर पर पड़ी, जिसे उन्होंने एक्साइटेड होकर उसे खोला और पढ़ा। ये वही पेपर था जो बचपन में उन्हें टीचर ने उनकी माँ के लिए दिया था। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मेंटली वीक है, यानी भौतिक तौर पर काफी कमजोर है, उसे अब स्कूल ना भेजें। आपका बेटा थॉमस एल्वा एडिसन हमारे स्कूल के लायक नहीं है। एडिसन कई घंटों तक रोते रहे, फिर अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने मेंटली वीक बच्चे को एक ग्रेट साइंटिस्ट बना दिया। अगर उस दिन एडिसन की माँ उस पेपर में जो लिखा था वही पढ़ देती, तो शायद आज एडिसन इतने ग्रेट साइंटिस्ट नहीं होते। लेकिन उनकी माँ ने उनके अंदर मोटिवेशन भरा। आप इतने जीनियस हैं कि आपके लिए स्कूल लायक नहीं है, जबकि उस पेपर में लिखा था कि आप स्कूल के लायक नहीं हैं। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। आप जो चाहो वो कर सकते हो, चाहे फिर कैसी भी परिस्थिति हो।